गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो एंड वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोगों ने अब तक वैसे प्रोडक्ट को देखा जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में तो हमारे पास मिलता है बच्चों ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या करना होगा? आपको तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो तीन वेक्टर आपके पास, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बच्चों ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए होता है। और यहाँ पर दो तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। एक होता है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसटीपी कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्टकट में वीटीपी कहा जाता है। देखो, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या था? वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका जिसमें रिजल्ट भी वेक्टर ही, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका जिसमें रिजल्ट भी स्केलर आता हो। रिजल्ट क्या आता हो? स्केलर आता हो। तो यहां भी सेम डेफिनेशन है, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका जिसमें रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका जिसमें रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम दोनों चीजों को देखते हैं। सो नाउ पुट दैट हियर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो, ये जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ये हमेशा बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी देगा, जबकि दूसरा वाला आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। सो दिस विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जस्ट लाइक वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर लिमिटेड रहने वाला है। सो नाउ पुट दैट इन हियर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? द रिजल्ट इज अ स्केलर। द रिजल्ट इज अ स्केलर। तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा आपका स्केलर होगा। अब मान लो कि आपके पास लेट vector A, vector B and vector C are three vectors. Are three vectors. मान लो कि आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपका तीन वेक्टर है। तो इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बनता है? देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिटन एज, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होता है। मतलब किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को किसी एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसी को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, देखो, बॉक्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मतलब यदि आपके पास इस बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर, वेक्टर सी लिखा है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये सिंबल का इंपॉर्टेंस, इस सिंबल को हम लोग जीआईएफ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे। लेकिन वेक्टर में यदि तीन वेक्टर हो और उसमें ये लग जाए तो इसका मतलब कि आपसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है बच्चों। इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और नाम है, देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। वी ऑल्सो से इट एज बॉक्स प्रोडक्ट। इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट। तो यहां पर आपने क्या सीखा? दो बातें, कि एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट और इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, बीच में कॉमा नहीं देते हैं। तो बच्चों ऐसा मत करो तुम लोग, ऐसे ऐसे कॉमा मत दे देना, तो कॉमा नहीं देना है, ठीक है। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बॉक्स में इंक्लोज कर दिया, मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। यहां पर कुछ और चीजों को समझते हैं, इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो यहां पर आप क्या करो, एक साइकिल ले लो, ऐसे एक सर्कल ले लो, ठीक है। और इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिख दो, ऑर्डर में। ए बी सी का ऑर्डर है, तो देखिए
देखो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप इसको लिखोगे वेक्टर ए, वेट, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ए का बी क्रॉस सी के साथ डॉट ले लिया, ए का बी क्रॉस सी के साथ डॉट, या फिर देखो बी का मैं सी क्रॉस ए के साथ डॉट, वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकता हूं, या फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है बच्चों, ये तीनों सेम होंगे। सो इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यदि हम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को इसी ऑर्डर में देखें और सेंस हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये बराबर होंगे। मतलब आप ये कर सकते हो कि बॉक्स ए बी सी इक्वल टू बॉक्स बी सी ए इक्वल टू बॉक्स सी ए बी, ये सब के सब क्या होंगे बच्चों, यहां पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो देखिए ऑर्डर आपका ऐसे होना चाहिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यदि आप इस ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, सपोज करो आपने क्या कहा, आपने ऐसे लिख दिया वेक्टर बी को पहले, वेक्टर ए को बाद में, और फिर वेक्टर सी, ऐसे लिख दिया वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। मतलब आपने क्या किया कि इस बॉक्स में बी ए सी कर दिया, बी ए सी, वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर सी कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप इस ऑर्डर को देखो, यदि आपने बी ए सी किया तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। तो वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी जो है ना, वो वेक्टर ए बी सी का बच्चों ये निगेटिव वेक्टर, निगेटिव कहा है, तो इस पे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको एक बात मैंने समझा दिया कि आप ए बी सी एक ऑर्डर को फॉलो करो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करते हो तो रिजल्ट को आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, ए बी सी फिर बी सी ए और ये सी ए बी, ये तीनों सेम सेंस में है, तो आप यहां पर इनको रिजल्ट को सेम लिखोगे, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। लेकिन मान लो किसी ने कहा कि मैं वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी चाहिए, तो यू रिमेंबर दिस सर्कल, और आप बी ए सी के डायरेक्शन को देखो, तो बी ए सी के डायरेक्शन के लिए आपको उल्टा आना पड़ा, तो चूंकि आपको उल्टा आना पड़ा, इसका मतलब कि ए बी सी का वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब जो चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल रही थी उसका वो निगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। सपोज करो मैंने आपसे ये पूछ दिया, आपकी बार मैंने आपसे पूछा कि सी बी और ये ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो सर्कल को याद रखो, सी बी ए, अच्छा सी बी ए पूछा, अगेन ये उल्टा रोटेट कर गया, फिर से बच्चों ये उल्टा रोटेट कर गया, तो उल्टा रोटेट किया मतलब ए बी सी का फिर से नेगेटिव हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो गया। इज दैट ओके? मान लो मैंने आपसे ए सी बी पूछ दिया, सपोज करो मैंने आपसे पूछ दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर बी क्या है, तो आप फिर से इस साइकिल का ऑर्डर को देखो, ए सी बी फिर से उल्टा हो गया, मतलब क्लॉकवाइज हो गया, तो ये भी वंस अगेन बॉक्स ए बी सी का निगेटिव हो जाएगा। इज दैट ओके? तो क्या बच्चों को यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी है? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजों, दो सेंस है, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो बच्चों यहाँ पर निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। सो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको लिखोगे बॉक्स ए बी सी। अब आप ए डॉट बी क्रॉस सी कहो, या बी डॉट सी क्रॉस ए कहो, या सी डॉट ए क्रॉस बी कहो, ये तीनों सेम चीज है। क्यों? क्योंकि तीनों जो है सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब ए बी सी, तो ए के बाद बी आया, फिर बी से ही शुरू हो गया, बी सी ए, बी के बाद सी आया, फिर सी ए बी। और यदि आप इस ओरिएंटेशन को चेंज करते हो तो वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी। एनी डाउट टिल नाउ एवरीबॉडी? प्लीज टेल मी फास्ट। यस। एक और इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक, अब हम लोग, अब चूंकि ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम मैं इसी रिप्रेजेंटेशन को लिखूंगा बार बार, ए डॉट बी क्रॉस, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करूंगा, ए डॉट बी क्रॉस। बच्चों यहां पर ए डॉट बी क्रॉस सी को ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिखा जा सकता है। इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा टाइम बाद में आएगा, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हो। मीन्स वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस।
position of dot and cross can be interchanged. Position of dot and cross, position of dot and cross can be interchanged. नहीं, ये कम्यूटेटिव कहाँ है? This is not commutative. बस यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो क्रॉस था बी और सी में, डॉट बाहर था, तो अब यहाँ पर ए और बी के बीच क्रॉस हो गया और डॉट बाहर निकल आया। ठीक है, सो वी कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। तो ए डॉट बी क्रॉस सी वी कैन राइट एज ए क्रॉस बी डॉट सी। सो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी आपका क्या है, ए बी सी ही है। ए डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको भी क्या लिखोगे, बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और यहां पर आपको एबीसी लिखा है, ये भी आपका बॉक्स ए बी सी ही है। इज दैट ओके एवरीबॉडी? अब इतना डिस्कशन के बाद पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ राइट ए क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लिखूं, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी? वैसे तो इसका वैल्यू हम लोग थोड़ा बाद में निकालना सीखेंगे, बट फिर भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपके पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी? तो आप एक काम करो, देखो यहां पर आप क्या करो, वेक्टर ए डॉट, देखो ये बी क्रॉस सी है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आप वेक्टर बी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे, ऐसे लिखोगे ना, वेक्टर बी फिर ये वेक्टर सी, यहां पर लिखोगे साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? ये एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। देखो तो यहां पर आपके पास एक वेक्टर बी हुआ और यहां पर आपके पास एक वेक्टर मान लो ये सी हुआ। दिस इज योर वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर सी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तभी तो लिखा मैंने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। यदि मैं एन कैप के बारे में बात करूं तो एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब यहां पर मैं क्या लिखूं, देखो ये डॉट लगा है, तो डॉट हमेशा दो वेक्टर के बीच आता है। डॉट कभी भी एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच नहीं आएगा। यदि डॉट आया है तो वहां पर दो वेक्टर होना चाहिए। तो एक वेक्टर तो आपका वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आ गया बच्चों एन कैप, इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी साइन थीटा। वेक्टर ए डॉट एन कैप, तो ए मान लो कहीं स्पेस वेक्टर होगा, मान लो ये आपके पास कोई वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका एन कैप है, तो वेक्टर ए और वेक्टर एन कैप के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसको अल्फा मान लेता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ एन कैप, यहां पर मैं लिखूंगा कॉस अल्फा। वेक्टर ए एंड एन कैप का मैंने क्या लिया, यहां पर डॉट प्रोडक्ट लिया कॉस अल्फा, फिर ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी साइन थीटा हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। एन कैप का मॉडुलस, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है बच्चों ना, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। आप इसको याद कर लें, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कई जगहों पर यूज करेंगे। दिस इज अ वैल्यू ऑफ, ये इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बच्चों वैल्यू आ गया, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। यहां पर आपको समझना है बच्चों की साइन थीटा और कॉस अल्फा, ये थीटा और अल्फा क्या है, देखो थीटा जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है, अल्फा जो है वो वेक्टर ए और एन कैप के बीच का एंगल है। एन कैप क्या है, बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, अब वो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ थीटा एंड अल्फा, आप इसके वैल्यूज को यहां पर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहीं पर इस प्रॉपर्टी को लेकर, इस फॉर्मूला को लेकर पहले क्वेश्चन करूंगा,
इसके बाद मैं और क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है बच्चों कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी हो जाए, देन ऑप्शन ए लिखा है बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर होने चाहिए। ऑप्शन बी लिखा है बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर्म अ 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऑप्शन सी लिखा है बच्चों वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर कह रहा है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर सी लिखा है। अभी अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला है, तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। वी नो, हम जानते हैं कि ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी sin theta into cos alpha. So sin theta into cos alpha, right? Just wait, charger. Wait everybody. तो 3D स्पेस वाला आंसर है क्या? Yes. sin theta into cos alpha होता है बच्चों, लेकिन यहां पर sin theta cos alpha नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि इक्वेट कराने पर साइन थीटा बराबर क्या बनना चाहिए? 1। देखो यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर साइन थीटा कॉस अल्फा नहीं है, तो इक्वेट कराने पर साइन थीटा बच्चों 1 होना चाहिए और कॉस अल्फा भी क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। सोचो, यदि साइन थीटा 1 हो गया तो थीटा पाई बाई 2 और कॉस अल्फा 1 हो गया बच्चों, तो अल्फा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया ना, अल्फा 0 डिग्री। अब सोचो ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा पाई बाई 2 का मतलब क्या? थीटा क्या था? वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल। तो यदि आपका बच्चों थीटा पाई बाई 2 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी और सी होना चाहिए ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? जो बी और सी होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर बी हो गया और यहां पर आपका वेक्टर सी, और ये दोनों होंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए अल्फा 0 डिग्री, अल्फा क्या था? तो वेक्टर ए और एन कैप के बीच वेक्टर ए और वेक्टर एन कैप के बीच का एंगल, एन कैप क्या है? बी और सी का परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो ये भी ऐसी, और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। ये आपका एन कैप है, तो एन कैप का मतलब ये परपेंडिकुलर यहां भी होगा और ये परपेंडिकुलर सी के साथ भी होगा। अब यदि वेक्टर ए एन कैप के पैरेलल है, क्योंकि ये 0 डिग्री आ गया ना, तो 0 डिग्री अल्फा 0 डिग्री आना मतलब वेक्टर ए और एन कैप के बीच का एंगल 0 मींस दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो वेक्टर ए बच्चों कहीं आपका ये बन गया, दिस इज योर वेक्टर ए। तो सोचो ये आपका वेक्टर ए है, तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर थे। क्या ऐसा कहा जा सकता है बच्चों? देखो यस सर। बी और सी तो आपस में परपेंडिकुलर है ही, एन कैप बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए जो है वो एन कैप के पैरेलल है, कि तीनों बच्चों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एक 3D सिस्टम बनाएंगे। जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस की तरह है, ये वेक्टर ए ले लिया और ये आपका वेक्टर बी ले लिया, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक 3D स्पेस का निर्माण करेंगे, सो दे विल फॉर्म अ 3D स्पेस। इज दैट ओके एवरीबॉडी? मैं यहां पर बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा करता हूं मॉडिफिकेशन, नोटा के ऑप्शन को हटाता और एक और अच्छा ऑप्शन डालता, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट होता? हाँ सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। टाइप, हेलो संजय, मान लो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों, तो यदि ये मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता तो हम ये भी टिक कर सकते थे कि हाँ ये भी सही है।
क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तीनों वेक्टर क्या है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन को थोड़ा और अच्छा लिखें, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर कहा गया बच्चों, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are non-zero collinear vectors then हमें इसका वैल्यू बताना है। वेक्टर ए वेक्टर बी यहां पर है आई कैप और फिर यहां पर आई कैप लगा है, प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी यहां पर है जे कैप फिर यहां पर लगा है जे कैप, प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर यहां पर लगा है के कैप फिर ये के कैप। बताना है कि ये किसके वैल्यू होगा, इज इक्वल टू, आपके पास एक ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और चौथा ऑप्शन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। चलो ट्राई करते हैं। आप काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वेक्टर ए वेक्टर बी आई कैप, पहले आप इसको सोचिए क्या लिखा है, वेक्टर ए वेक्टर बी आई कैप, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड आई कैप लिखा है। तो क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए और बी का मैंने क्या ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, दैट्स इट। इस तरह से मैं वेक्टर ए वेक्टर बी और यहां पर जे कैप है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और यहां पर जे कैप लिख सकता हूं, और यहां पर फिर से वेक्टर ए वेक्टर बी यहां पर आपका के कैप है, सो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये डॉट के कैप। बच्चों देखो इस तीनों ही एक्सप्रेशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर ना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आप ये सोचो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये क्या करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर। तो यहां पर एक काम कर लो बच्चों, लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को यहां पर मैं ऐसे मान लेता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जस्ट एज्यूम कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहां पर ये जूम कर लिया कि चलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में है। सो अब आप देखो कि ये क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी आई कैप, ए क्रॉस बी डॉट आई कैप, ए क्रॉस बी को आपने ये जूम किया है, इसका आई के साथ डॉट लोगे तो क्या ये एक्स मिलेगा, टेल मी गाइस, मिल जाएगा। फिर ये ए क्रॉस बी इसका जे के साथ डॉट लोगे तो ये वाई मिलेगा और ये आपका जेड मिलेगा, तो एक्स वाई जेड। सो दिस विल बिकम एक्स, दिस विल बिकम वाई, दिस विल बिकम जेड। तो अब आप ये कह सकते हो कि अब आपका जो एलएचएस क्या बना, इसके प्लेस में एक्स रखोगे तो एक्स आई कैप, इसके प्लेस पे वाई रखोगे तो ये आपका वाई जे कैप और ये रहा जेड के कैप। अल्टीमेटली आपका ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही चला है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम आई ओके एवरीबॉडी? क्या ये बात, ये क्वेश्चन सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुका है? कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा है, यहां पर है कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन यहां पर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस फिर ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन
वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस यहां पर है बच्चों वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस भी है आपके पास 0, 3, 2 और 1 है। नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड टाइम दिया गया। स्टार्ट नाउ। आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 is wrong, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wrong। चलो टाइम सब। और देखो जब भी आप लोग कंफ्यूजन हो आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। आप सर्कल ड्रॉ कर लेना, आपका आंसर अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक बार गलत मतलब गलत। यदि एग्जाम में होता तो फिर इंप्रूवमेंट करने का वक्त नहीं होता। अब हमें एक ही बार में सही किया करना है। तो 2 बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया है, देवांश ने और वैभव ने। अब उसके बाद आप सही बताओ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी आप ही के फायदे के लिए है क्योंकि मान लो जेईई मेंस में क्वेश्चन होता तो वहां पर एक ऑप्शन 3 भी होता तो आप तो खुशी के मारे टिक कर देते और बाद में आके मैच कराते तो गलत होता, बोलते यार ये सिली मिस्टेक हो गया। बच्चों ए बी सी इस ऑर्डर में है तो आप इसको क्या करो बॉक्स में लिख दो। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब नीचे देखते हैं क्या बी सी ए हाँ ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो बच्चों देखो ये BCA जो होगा ना, ठीक है आप लिख दो यहाँ पर वेक्टर बी या फिर ऐसे कर लो। देखो यदि यहाँ पर अरेंजमेंट सेम ऑर्डर को फॉलो करता है इन सबको आप ABC कर सकते हो। तो एक्चुअली में नीचे वाला भी आपका ABC है, बता चुका हूं ना। चूंकि BC है तो BC या ABC दोनों सेम चीज है बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न सेम ऑर्डर एंड सेम सेंस। यहाँ पर देखो BCA तो BCA क्या हो गया बच्चों, ये फिर से ये ऊपर वाले BCA को आप क्या करो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिखो। नीचे क्या है देखो CAB बिल्कुल सेम ऑर्डर है बच्चों। CAB और ABC का ऑर्डर सेम है तो यहाँ पर भी आप क्या करो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लगा प्लस। अब यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ होगा CBA तो CBA क्या रोटेशन चेंज हो गया, क्या रोटेशन चेंज हुआ बच्चों, हाँ पहले हम एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ आपको वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी लगाना पड़ेगा और नीचे में ABC रहेगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। देखो ये कटा 1 + 1 - 1 आंसर क्या आ गया आपका 1 चला। इस तरह से ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो बच्चों था आपका वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन को लेकर और उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर प्रॉपर्टीज। सो राइट डाउन हियर एवरीबॉडी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है। प्रॉपर्टीज को यूज करके ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। बट बिना प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके दिखलाया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। बच्चों देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो उसमें से मैं कुछ बता चुका हूं, आपको कह चुका हूं कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी मीन्स पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज। यहां पर एक और बताने वाला हूं, कई बार क्या होता है बच्चों की इस ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा ए डॉट बी क्रॉस सी लोग लिख देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी। बच्चों देखो तो यहां पर आप इसको मीनिंगलेस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहोगे, ये मीनिंगफुल है। यहां पर यह माना जाता है कि पहले हम क्रॉस का काम करेंगे और उसके बाद हम डॉट का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है।
तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां पर ब्रैकेट लगाओ या फिर ब्रैकेट को हटा दो, ये दोनों सेम चीज है, और यहां पर ये भी सेम चीज है, मींस वी कैन राइट लाइक दैट. सो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वी कैन remove the bracket, you can also write vector a dot b cross c, means we can remove the bracket. तो यदि आपके पास मान लो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और ऐसा कुछ लिखा मिलता है p डॉट q क्रॉस r, ऐसा कुछ आपको लिखा मिलता है, तो आपको क्या करना है, इसको मीनिंगलेस नहीं बताना है. यहां पर आप क्या करेंगे, पहले क्रॉस का काम करेंगे, क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का आपको लेना है डॉट लेना है. ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ब्रैकेट को हटाया जा सकता है. मोर ओवर a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू a क्रॉस b डॉट c, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज. नाउ साइड देखो, वेक्टर a b c कहो, ऑलरेडी आपको मैं ये साइक्लिक ऑर्डर बता चुका. वेक्टर a b c कहो, ये सर्कल को प्रॉपर्टी में 2-3 बातें वही लिखनी है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो, वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये आपका वेक्टर c, तो आप यहां पर abc कहो या bca कहो या फिर cab कहो, ये तीनों सेम होंगे. ये तीनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे. ठीक. थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो यहां पर k इंटू वेक्टर a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाकी वेक्टर को जो करते हुए छोड़ दिया गया, तो इस k को बाहर निकाला जा सकता है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c लिखा जा सकता है. कीपिंग दिस रिप्रेजेंटेशन इन माइंड, यदि आपके पास k1 वेक्टर a हो, यहाँ पर k2 वेक्टर b हो और यहाँ पर बच्चों k3 वेक्टर c हो, तो यहाँ पर ये तीनों के तीन नंबर को बाहर निकाल लोगे, k1 k2 k3, और ये आपका वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c बन जाएगा. यदि इसका प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ एक लाइन का ही हो सकता है. देखो, यदि मान लो मैं प्रूफ करूं इसको, सपोज इफ आई वांट टू प्रूफ इट, सी मैंने क्या लिखा, k टाइम्स वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. अब इस k को बाहर निकाल लो तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखो k तो कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको, वेक्टर a डॉट ये हो गया वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c. बच्चों ये k और यहां पर आपका वेक्टर a वेक्टर b और ये रहा वेक्टर c. दैट्स इट. ये चौथा है. पांचवा प्रॉपर्टी यहां पर क्या है बच्चों, इफ, अच्छा पांचवा प्रॉपर्टी यहां पर ये है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर a, इसको 2 टाइम्स वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c लिखा जाएगा. देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन है, आप बुक्स में सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, बट इस क्वेश्चन का यूज करके और भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्टी में लिख दिया. प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करने मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो गया. वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर a बच्चों होता है 2 टाइम्स वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c बॉक्स. देखो, ये है, तो किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्रॉस, ये हो गया बच्चों वेक्टर c प्लस वेक्टर a. सो हियर यू विल गेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट. अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो. देखो, b को आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, फिर b को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, c को c के साथ क्रॉस लेना, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, प्लस फिर वेक्टर c को वेक्टर a के साथ, तो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a हो जाएगा. ठीक. नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर डॉट लेना है. यहां पर क्या लेना है बच्चों, डॉट लेना है. तो देखो, प्रॉपर्टी फिफ्थ, अच्छा प्रॉपर्टी फिफ्थ से पहले हमें एक और प्रॉपर्टी करना चाहिए बच्चों. एक काम करो, आप ना इसको प्रॉपर्टी बच्चों क्या करो, आप 6 लिख लो. ठीक है, एक प्रॉपर्टी बीच में और आएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बगैर इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं.
यदि आपके पास स्पेस बचा हुआ है ना, तो आप इसको 6 कर लो और यहां पर आप प्रॉपर्टी 5th करो। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, उसको करने के बाद ये आराम से हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टी 5th ये कहता है बच्चों कि वेक्टर ए वेक्टर बी ये हमेशा 0 आता है। कहने का मतलब क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो रिजल्ट बच्चों हमेशा 0 आता है। प्रूफ इसका एक लाइन का देखो, यदि मान लो आपको वेक्टर ए वेक्टर बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा ना, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखें, यदि कोई भी दो वेक्टर सेम होता है, मिनिमम कोई भी दो वेक्टर सेम होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। अब ये हो गया, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा। देखो ए काम क्या लेंगे, आप डॉट लेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखूंगा। अच्छा अब बच्चे खुद बताएंगे ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या इसकी वैल्यू हमें 0 लिखना चाहिए? क्यों? देखो दो वेक्टर सेम हो गया ना, ऑर्डर कहीं भी हो, ऑर्डर आगे पीछे बीच में कहीं भी हो, यदि दो वेक्टर सेम तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी 0 प्लस यहां देखो ए डॉट वेक्टर ए डॉट ये रहा आपका सी क्रॉस ए, ये भी आपका 0 ही होगा। फिर बी डॉट ये देखो बी क्रॉस ये भी 0 होगा। फिर ये डी डॉट बी क्रॉस ए ये भी 0 होगा, बट यहां पे बचेगा बी डॉट ये सी क्रॉस ए। सो जस्ट लुक हियर, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0। सो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब आपके पास बच गया बच्चों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस यहां देखो बीसीए, चूंकि रोटेशन का ऑर्डर सेम है, ए बी सी कहूं या बीसीए कहूं सेम आता है, ये आपका वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी होगा। सो 2 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बन गया। दैट इज द प्रूफ। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एज अ प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी अब तक हम डिड नॉट गेट। लेट मी ट्राई अगेन। सी बच्चों पहले बताओ कि आपको ये समझ में आ गया ना कि कोई भी दो वेक्टर सेम होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो देखो अब यहां पर आपने क्या किया, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बाकी इन दोनों का आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो वेक्टर बी क्रॉस सी, फिर वेक्टर बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस सी, तो सी क्रॉस सी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, फिर ये वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए चला है। अब देखो अब मुझे क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ इसका डॉट लेना है। तो यदि आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डॉट लो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस से, अब बताओ 0 होगा कि नहीं होगा। एसटीपी में कोई भी दो वेक्टर से तो रिजल्ट बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस ए 0 हो गया, ए डॉट सी क्रॉस ए 0 हो गया, फिर बी डॉट बी क्रॉस सी 0, बी डॉट बी क्रॉस ए 0, बचा क्या, सिर्फ बी डॉट सी क्रॉस ए बचा। अब एबीसी और बीसीए, एबीसी बीसीए ये तीनों सिमिलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स एबीसी प्लस बॉक्स एबीसी 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी। क्या ये समझ में आया? एवरीबॉडी टेल मी, Yes. इज दैट ओके? वैभव तेंदुलकर, वैभव क्या आप अर्णव हो? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया 5। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 से। प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं बच्चों। यहां पर लिखा है कि इफ वेक्टर ए, क्योंकि मैं नोटिस किया है जब अर्णव आते हैं तो वैभव नहीं आते हैं, अर्णवपति, और जब अर्णवपति आते हैं तो वैभव तेंदुलकर नहीं आते हैं। तो क्या ये दोनों बच्चे एक ही बच्चे हैं? इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, यदि ये कोप्लेनर है देन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों,
if vector A, vector B and vector C are coplanar, then a scalar triple product of vector A, vector B and vector C 0 होता है। बहुत ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई मेंस में, एडवांस में इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, if vector A, vector B, vector C are coplanar, then a scalar triple product becomes 0। इसका प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है। What is the meaning of coplanar everybody? तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। तो देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अभी हमने थोड़ी देर में इसको ऐसे लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है बच्चों, आप ये समझो कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर? देखो, कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों कि आप ये सोचो कि मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है, जैसे मैंने फोन उठाया यहां से, तीनों वेक्टर, मेरे फिंगर को आप देखो, देखो ये फिंगर को देखो, ये फिंगर है, ये तीनों क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। यदि मैं मान लूं कि ये एक प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये तीनों फिंगर कोप्लेनर हो गए। बच्चों बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, अब सोचो ए डॉट बी क्रॉस सी, अब इसको कैसे लिखोगे? वेक्टर ए, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था? ऐसे लिखा था ना, मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर सी लिखा था। फिर यहां पर मैंने साइन थीटा और ये कॉस अल्फा लिखा था, साइन थीटा और यहां पर मैंने इसको कॉस अल्फा लिखा था। अल्फा के बारे में सोचो, अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा जो होता है, अल्फा जो होता है बच्चों, वो देखो, मान लो कि ये फिंगर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर बी को, वेक्टर सी को। अल्फा क्या है? एक परपेंडिकुलर वेक्टर और अल्फा के बीच का एंगल। अल्फा जो होता है वो बी और सी के परपेंडिकुलर और वेक्टर ए के बीच का एंगल। लेकिन चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर सी सेम प्लेन में आ गए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये ब्लैक वाला यूनिट वेक्टर है और मेरा फिंगर जो कि वेक्टर ए है, उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री? क्या ऐसा कहा जा सकता है बच्चों? यस और नो प्लीज टेल। मान लो ये पेन हो गया आपका वेक्टर ए और ये पेन यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, एंगल 90, तो एंगल 90 हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो रिजल्ट क्या आया? 0। पहले बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं कि यदि हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी कोप्लेनर हुए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूं बच्चों को। देखो बच्चों, तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है। तो मान लो कि मैंने ये जूम कर लिया, हमारे देखो ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है। अब मैं फिंगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर सी। ये अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। तो बी और सी ये रहा, तो बी और सी के परपेंडिकुलर आपके पास ये वेक्टर है। देखो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अब यदि हम इसको ऐसे करके देखें तो वेक्टर ए, कहां गया वेक्टर ए? यस, ऐसे करके देखा जाए बच्चों तो ये आपका था वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और वेक्टर यूनिट वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर इसका क्रॉस अल्फा हो गया 90, तो कॉस अल्फा हो गया 0। यहां पर ये कंफ्यूजन है बच्चों कि तीन वेक्टर आपके पास कोप्लेनर होंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। यहां पर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, इससे क्वेश्चंस हम ले लेंगे बाद में, पहले और प्रॉपर्टी कवर अप कर लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 हियर। प्रॉपर्टी 8 बच्चों, यहां पर प्रॉपर्टी 8 कहा गया है कि यदि आपके पास वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप हो, मतलब यदि हर एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए। अब तक हमने किसी वेक्टर को बच्चों कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखा, बस वेक्टर 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 से लिखा, लेकिन अब मैं हर एक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं। सो वेक्टर ए को ऐसे लिखा, वेक्टर बी को b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस ये रहा बच्चा आपका b3k कैप, और वेक्टर सी को मैंने लिखा यहां पर c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस यहां पर लिखा है बच्चों c3k कैप। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो होगा बच्चों,
ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, सारे कंपोनेंट को लिख दो, A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, दैट्स इट। अब पूछोगे इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ काफी सिंपल है। मान लो मैं इसका प्रूफ करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, वेक्टर ए डॉट, यही था ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये होता है आपका, ये हो जाता है बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पर ये डॉट वेक्टर सी। अब ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद करो बच्चों, सिखाया था ना, ए क्रॉस बी तो आई कैप जे कैप के कैप, ए क्रॉस बी है तो A1 A2 A3, और यहां पर बच्चों B1 B2 B3 डॉट सी कैप, तो सी कैप मतलब C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ये कर दो। और यदि आप ऐसा करते हो, देखो डॉट लेना है तो I डॉट I1 यहां पर चला आएगा फर्स्ट रो में, जो भी चेंजिंग आएगी फर्स्ट रो में, क्योंकि आप डॉट किससे लोगे, डॉट आप वहीं पर लोगे जहां पर वेक्टर प्रेजेंट है, जहां पर वेक्टर नहीं है वहां पर आप डॉट नहीं लोगे। तो पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप है, तो बच्चों यहाँ पर देखो C1 हो जाएगा, ये C2 ये C3, ये A1 ये A2 और ये A3, और ये आपका बच्चों B1 B2 B3 है। आप इसको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो यहां पर यदि मैं ऐसे करता ना, चूंकि मैंने A क्रॉस B डॉट C कर दिया, ठीक है, यदि मैं ऐसे करता A डॉट B क्रॉस C करता बच्चों, A डॉट B क्रॉस C, तो मैं डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाता। अब यहां से A क्रॉस B डॉट C से क्या करना, A क्रॉस B डॉट C करने से हुआ कि हमको ये मिला, यहां पर हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने, पता है ना कि दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं साइन नेगेटिव हो जाता है, तो वो सब प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। या फिर आप एक काम करना, यदि आप खुद से प्रूव करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ना करके वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी कर लेना, तो ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे ना तो डायरेक्ट आपको यही मिलेगा, यही इसका प्रूफ है। नाउ हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। तो मान लो कोई पूछे कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो क्या कहोगे, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। और यही बात क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को लीनियर कॉम्बिनेशन और वेक्टर पढ़ा रहा था, याद करो, बताया था ना, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 0 होता है। और उसका प्रूफ वहां पर नहीं किया था, बोला था कि इसका प्रूफ आगे काफी सिंपल वे में हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लिख लो, यहीं पर नोट कर लो। Thus we conclude that vector A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap, B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, यहां पर C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap आर कोप्लेनर। यदि ये वेक्टर कोप्लेनर होते हैं बच्चों, देन डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहां पर आपका C1 C2 C3 ये 0 हो जाएगा। फिर से मैंने मेंशन कर दिया, पहले भी कर चुका। नाउ आई एम टेकिंग हियर ए क्वेश्चन, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, आपको एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप, ऐसा दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड एसटी। तो कर लेते हैं इसका आंसर। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया गया, तो क्या लिखोगे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में,
i प्लस जे, a1i, a1 के प्लेस में क्या है 1 है, a2j, तो a2 के प्लेस में क्या 1 है और ये आपका 0। फिर ये j कैप प्लस k कैप, यहाँ पर a1 b1i प्लस b2j प्लस b3k, इसमें i का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब b1 0, b2 1 और ये b3 बच्चों 1 हो गया। ये c1i प्लस c2j प्लस c3k, यहाँ पर j का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 1 ये 0 और ये 1। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, तो 1 फर्स्ट रो गॉन, फर्स्ट कॉलम गॉन, सो 1 माइनस 0, फिर ये -1 पहला, फिर सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो गॉन, सो 0 इंटू 1 0 और ये -1, फिर यहां पर मैं लिखूंगा प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 प्लस 1, आंसर क्या आ गया पर 2 चला आएगा, 2 आएगा ना वैभव। हाँ, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। इज दैट ओके? क्या यहां तक सारा चीज बच्चों परचेस? Yes, sir. कितना प्रॉपर्टी पढ़ा अब तक मैंने आप लोग को? 8 प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी 9, देखो यहां पर क्या है बच्चों, यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि x1 वेक्टर a प्लस x1 वेक्टर a प्लस x1 वेक्टर a प्लस y1 वेक्टर b, let me write, if you have something like this, x1 vector a plus y1 vector b plus z1 vector c, x2 vector a plus y2 vector b plus z2 vector c, यहां पर x3 वेक्टर a प्लस y3 वेक्टर b प्लस z3 वेक्टर c, ये आपके पास वेक्टर्स। तो यहां पर क्या होता है, ये रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाता है, यहां पर ये होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और यहां पर आ जाता है वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज अ प्रॉपर्टी। देखो यहां पर अलग अलग वेक्टर है, x1 वेक्टर a प्लस y1 वेक्टर b प्लस z1 वेक्टर c, x2 वेक्टर a प्लस y2 वेक्टर b प्लस z2 वेक्टर c, ये अलग वेक्टर है और ये भी अलग वेक्टर है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये तीनों के तीनों क्या स्केलर है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, अब स्केलर है। तो जो स्केलर्स है उनको लिखना है, जो स्केलर्स है उनको लिखना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और वेक्टर के यहाँ पर आपको एसटीपी निकालना है। रही इसके प्रूफ की बात, तो इसका प्रूफ किया जा सकता है, बच्चे इसका प्रूफ खुद ट्राई करें। ये प्रॉपर्टी क्या करें, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एक वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसका प्रूफ खुद ट्राई करना। अदरवाइज हर चीज का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। जहां पर मुझे प्रूफ करना था, जहां पर लगा कि हाँ इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मैंने कर दिया, बट यहाँ पर प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका बता दिया। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका एप्लीकेशन करेंगे। इसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया, राइट डाउन, लिखा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर सच दैट यहां पर ऐसे लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2c लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, फिर यहां पर लिखा है बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन लेमडा की वैल्यू यहां पर क्या होगी। क्वेश्चन समझो एक बार फिर से, ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, मतलब ए बी सी इंडिविजुअली नॉन कोप्लेनर है, लेकिन यहां पर इन तीन वेक्टर का एसटीपी 0 है, तो आपको लेमडा निकालना है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। बच्चों देखो क्या पढ़ाया था मैंने, यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका एसटीपी क्या आता है बच्चों, 0 आता है, और यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर नहीं होते हैं तो उनका एसटीपी 0 नहीं आएगा।
यहां पर क्या लिखा है, नॉन कोप्लनर, तो आप ये लिख सकते हो ना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन तीनों का एसटीपी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम काम करते हैं यहां पर, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना, जो यहां पर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो x1 वेक्टर ए प्लस y1 वेक्टर बी प्लस z1 वेक्टर सी, x1 के प्लेस में क्या है, 1 है, y1 के प्लेस में 1 है, और z1 के प्लेस में 2 है, तो यहां पर आ गया बच्चों 1 1 और 2 चला आया। फिर यहां पर यहां पर देखो x2 वेक्टर ए प्लस y2 वेक्टर बी प्लस z2 वेक्टर सी, यहां पर x2 के प्लेस में लेमडा, y2 के प्लेस में b, और z2 के प्लेस में क्या है, -1, तो लेमडा 1 -1। फिर ये x3 y3 z3, यहां पर 1 1 1, यहां पर क्या लिखोगे आप, 1 1 1, और यहां पर ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यह आएगा 0। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 0 एसटीपी वाला पार्ट 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से एक 0 नहीं है, तो दूसरे नंबर को ही आपको 0 करना होगा। तो 1 1 2 लेमडा 1 -1, ये 1 1 1, यही आपका होना चाहिए 0। इसको सॉल्व करके लेमडा निकालते हैं बच्चों, तो सॉल्व करते हैं, तो 1 एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, तो 1, ये 1 into 1 1, 1 + 1, फिर ये -1, सेकेंड कॉलम गया फर्स्ट रो, लेमडा +1, फिर ये -2, थर्ड कॉलम हटा, फर्स्ट रो हटा, सो ये हो गया आपका लेमडा -1 इक्वल टू 0। ये 2 आ गया बच्चों, ये माइनस लेमडा -1, ये -2 लेमडा, माइनस माइनस ये +2 आ रहा है, राइट। 2 + 2 4, 3 - 3 लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू बच्चों 1 आ गया, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। थर्ड वाले -2 लिया, ये तो प्लस आएगा ना, यहाँ पर तो प्लस आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो यदि मैं प्लस करता हूं तो 2 -2 लेमडा और ये -2 इक्वल टू 0। नाउ 2 लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा ये -2 + 2 कटा, तो लेमडा -1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। इज दैट ओके? तो इस तरह से हमने कितने प्रॉपर्टी देखे बच्चों, 9th प्रॉपर्टी तक देख चुका हूं। नाउ प्रॉपर्टी 10 देखो बच्चों, यदि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस इसमें कुछ ऐड कर दिया गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी कर दिया गया, और यहां पर वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब सेपरेट कर सकते हो, जहां पर ऐड किया गया है उसको आप डिसजॉइंट कर दो। ए प्लस डी है ना, तो एक मैं ए के साथ लिखूंगा तो ए बी सी, फिर मैं डी के साथ लिखूंगा डी बी सी। इसके प्रूफ की बात रही तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। एक वेक्टर का डॉट, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी, और बाकी दोनों का क्रॉस, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो गया। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ए डॉट अलग अलग करोगे तो पहले आप डॉट लोगे, तो ए डॉट बी क्रॉस सी होगा बच्चों, और फिर यहां पर ये वेक्टर डी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। अब ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये है वेक्टर डी, वेक्टर बी और वेक्टर सी का एसटीपी है। ओके, ये प्रूफ है। अब इसके आधार पे आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। दैट न्यूमेरिकल विल टेक आफ्टर लर्निंग दिस कंप्लीट लेक्चर। ये कंप्लीट लेक्चर 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जहां पर हमने डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज को समझा, दूसरा पार्ट हमें इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझना है, तब जाके आप अच्छे से इसका डीपली प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी 11 बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। देखो यहां पर 4 पॉइंट्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर।
are coplanar, then vector D, vector A, vector B plus vector D, vector B, vector C plus vector D, vector C, vector A equal to vector A, vector B, vector C। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है बच्चों। इसका एप्लीकेशन में समझाऊंगा और इसके आधार पे कई सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं। यदि किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यदि पता है तो 1 सेकंड में इसका आंसर किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रूफ करने का स्टेप है वही क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप है। 4 पॉइंट्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर, देन ये रिजल्ट होल्ड करेगा। पहले मैं प्रूफ कर लेता हूं, इसके बाद में इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है समझाऊंगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये चारों पॉइंट है, किसी पॉइंट का प्रायोरिटी नहीं है, हर एक पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट है। जितनी प्रायोरिटी ए की है उतनी बी की, उतनी सी की, उतनी डी की। अब मैंने क्या किया, एलएचएस में डी को लिया, सब में कॉमन। देखो डी ए बी, डी बी सी, डी सी ए, तो राइट में क्या होगा, डी को छोड़ के बाकी तीनों वेक्टर का एसटीपी। अब मान लो क्वेश्चन घुमा दिया गया बच्चों, मान लो इसी क्वेश्चन में सब में ए को कॉमन कर दिया गया है, तो बताओ राइट में क्या बचेगा। यदि मैंने लेफ्ट में ए को तीनों में कॉमन कर दिया, डीबीसी, डीबीसी, यदि मैंने बी को कॉमन कर दिया तो एसीडी, और यदि मैंने सी को लेफ्ट में कॉमन कर दिया तो फिर ये एबीडी। ये मैंने आपको समझा दिया, आप लोग याद रखें, क्योंकि यहां पर जैसे बच्चों को लग सकता है अच्छा डी सब में आया है तो प्रॉपर्टी यही है क्या, नहीं, ये डेरिवेशन का एक पार्ट है। वो डिपेंड करता है कि हम किस वेक्टर को कॉमन रख रहे हैं। जिस वेक्टर को हम कॉमन रखेंगे लेफ्ट में, उसको छोड़कर बाकी तीनों वेक्टर राइट में चले आएंगे। ठीक है, पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ। पैटर्न क्या रहेगा फिर? जैसे अभी हमने ऐसा किया कि मतलब डी कॉमन ले लिया और यहाँ एबीसी आया, इसकी जगह से बीएसी और कुछ भी तो आ सकता था। देखते हैं प्रूफ में देखते हैं। ओके सर। 4 पॉइंट्स वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, यहाँ पर मैंने पॉइंट बी ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर बी माना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट सी ले लिया, ये पोजीशन वेक्टर इसका हो गया बच्चों वेक्टर सी, और यहाँ पर मैंने ये डी माना। देखो डी मान लिया इसका, और इसका पोजीशन वेक्टर डी। देखो इसको ज्वाइन कर दो, ये ए बी हो गया, यहां पर ये आपका बी सी हो गया, ये सी डी, और ये हो गया डी ए। सो दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। These 4 points are coplanar. What is the meaning of coplanar? कोप्लेनर का मतलब होता है बच्चों की चारों के चारों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। चारों के चारों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। फॉर्म क्या है, प्लेन है, चारों वेक्टर इस प्लेन में होंगे। अब एक काम क्या करें, इन चारों वेक्टर को डी से मिला दें। देखो तो ए तो ऑलरेडी डी से मिला हुआ है, सी ऑलरेडी डी से मिला हुआ है, बी को आप डी से मिला दें इस तरह से, ये आपका हो गया बी। तो क्या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर डी ए, वेक्टर डी बी एंड वेक्टर डी सी, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या कोप्लेनर वेक्टर कहे जा सकते हैं बच्चों। देखो यहां पर मैंने क्या किया, बाकी सारे वेक्टर को डी से मिलाया। ठीक है, आप चाहो तो ए को फिक्स कर लो और बाकी सारे वेक्टर को ए से मिला दो, बी को फिक्स कर लो, बाकी सारे को बी से मिला दो, सी को फिक्स कर लो और बाकी तीनों को सी से मिला दो। यू कैन डू एनीथिंग। अब यहां देखो ये 4 वेक्टर था, वेक्टर ए। बच्चों क्या प्रूफ पे तुम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पर प्लस माइनस होना है अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये कोप्लेनर है। तो मैंने चूंकि डी को फिक्स कर दिया, चूंकि मेरे को यहाँ पर क्या रखना है, डी को कॉमन रखना है, तो जिस वेक्टर को मुझे कॉमन रखना है उसको मैंने फिक्स कर लेता हूं, और बाकी तीनों वेक्टर को मैं इस डी से ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन कर दिया तो डी ए, डी बी और डी सी। यदि आपको ए को फिक्स करना है तो
यदि आपको मान लो ए को कॉमन रखना है तो आप ए को फिक्स करेंगे और बाकी तीनों वेक्टर को ए से ज्वाइन कर देंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट देखना यह है कि कॉमन क्या रखा गया है। तो डी कॉमन रखा गया है तो डी को फिक्स। अब देखो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए डी मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर लिखूंगा वेक्टर बी डी, तो कैसे लिखूंगा मैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी। फिर लिखूंगा बच्चों वेक्टर डी सी, वेक्टर डी सी, वेक्टर सी डी। सो हियर वी गॉट वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं कि एडी वेक्टर, बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर, क्या ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर है, ऐसा कहा जा सकता है? टेल मी गाइस। वेक्टर एडी, वेक्टर बीडी और ये वेक्टर सीडी क्या है, यहाँ पर कोप्लेनर है बच्चों। ये आपके कोप्लेनर वेक्टर है। तो यदि ये कोप्लेनर वेक्टर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर एडी, वेक्टर एडी, फिर वेक्टर बीडी, वेक्टर सीडी, वेक्टर बीडी और ये रहेगा वेक्टर सीडी, ये 0 हो गया। इसका मतलब कि वेक्टर एडी का डॉट प्रोडक्ट और बीडी और सीडी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये 0 होगा। अब वेक्टर एडी है तो एडी मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट ये बीडी क्रॉस सीडी, तो यहां पर आपने लिखा वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, ये पूरा का पूरा आपका हो गया 0। नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी डॉट, यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो बी क्रॉस सी लोगे तो ये बी क्रॉस सी आ गया, फिर माइनस ऑफ बी क्रॉस डी कर दोगे, फिर ये माइनस ऑफ डी क्रॉस सी करोगे और देखो डी क्रॉस डी, तो डी क्रॉस डी का बच्चों क्या आता है आंसर, 0 आता है। तो डी क्रॉस डी आपका 0 हो गया। वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर डी, दो सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आएगा। अब क्या करो, आप यहां पर डॉट ले लो। देखो अब आप डॉट ले रहे हो तो डॉट लोगे तो एसटीपी का फॉर्मेट आएगा, एक वेक्टर का डॉट बाकी दो का क्रॉस। एसटीपी में यदि आपके पास दो वेक्टर सेम तो रिजल्ट को 0 करना है, तो मैं डायरेक्ट 0 करूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख दो, ए बी सी लिख दो। ठीक है। नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, तो आप लिखोगे इसको ए बी डी लिखोगे, ए बी डी करेंगे ना। ठीक है, ए बी डी। नाउ ए डॉट बी क्रॉस डी, फिर यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों, ओके, माइनस आएगा ए डॉट डी क्रॉस सी, तो क्या लिखोगे इसको, वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर सी लिखोगे। ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करते माइनस डी डॉट बी क्रॉस सी, तो ये होगा आपका वेक्टर डी वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा। फिर यहां पर डी डॉट बी क्रॉस डी, देखो आपने डी डॉट बी क्रॉस डी किया तो दो सेम वेक्टर चले आए डी डी, उसका रिजल्ट 0 होगा। फिर डी डॉट डी क्रॉस सी, ये भी आपका 0, ये आपका बन गया कॉम्बिनेशन। सो नाउ यू कैन राइट हियर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये निकल गया इधर। अब देखो यहां पर ये ए बी डी, ठीक है, प्लस यहां पर हो गया आपका ए डी सी, प्लस ये रहा आपका बच्चों वेक्टर डी वेक्टर बी वेक्टर सी, डी बी सी हो गया। नाउ हियर वी कैन राइट ए बी डी। यदि मैं यहां पर एक साइक्लिक ऑर्डर लू, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी और ये रहा आपका वेक्टर डी, तो मैं ए बी डी लिखूं या डी ए बी लिखूं, दोनों सेम चीज है। बच्चों आप इसको क्या करोगे, वेक्टर डी वेक्टर बी और वेक्टर ए लिख दो। सॉरी, देख लो ऑर्डर सेम है ना, मैं ए बी डी पढ़ू या डी ए बी पढ़ू, दोनों का सेम ऑर्डर है, तो डी वेक्टर ए वेक्टर बी लिखा जाएगा। ये एडीसी है तो इसके ऑर्डर को देखो, ये वेक्टर ए
यहां पर वेक्टर डी और ये वेक्टर सी। अब देखो मैं एडीसी पढ़ूं या डीसीए पढ़ूं, सेम चीज है, वेक्टर डी वेक्टर सी वेक्टर ए। इज दैट ओके? ये बात आप यहां पर डीएसी नहीं लिखोगे, डीसीए लिखोगे। ये बात समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई? आई सर। एडीसी है ना, तो इन तीनों वेक्टर को इमेजिन करो। तो आपने क्या लिखा? एडीसी। तो यदि आपने एडीसी लिखा तो एडीसी लिखो या डीसीए लिखो, प्लस यहां देखिए ये तो ऑलरेडी डीबीसी है ही, तो वेक्टर डी वेक्टर वेक्टर सी, दैट इज द रिजल्ट। और यहां पर आपका वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब आप देखते हैं कि आंसर मैंने क्या लिखा था, डीसीए लिखा था कि डीएसी? डीसीए ही लिखा है। तो क्या गलत किया है? आप लोग किस चीज में कंफ्यूज हो रहा है? एक काम करो, देखो 4 वेक्टर का ऑर्डर को मत देखो, किसी भी 3 वेक्टर को देखो। अब यहां पर आपको डीए भी लिखना है कि डीबीए लिखना है कि डीएसी लिखना है, इसकी जानकारी आप यहां से निकालोगे। आप सपोज करो कि ये आपके पास 3 वेक्टर है, तो क्या लिखोगे आप? वेक्टर डी लिखोगे, वेक्टर ए लिखोगे और वेक्टर बी लिखोगे। अब इसमें कैसे वेरी कराना है देखिए, आप या तो इसको डीए भी लिखे या ए बी डी लिखे या बी डी ए लिखे, सेम चीज है। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आई भी बच्चों? डीबीसी, अब डी का पोजीशन कहां कहां रहेगा? तो आप देखो डीबीसी है ना, यहां पर आपका वेक्टर डी, ये रहा आपका वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। अब क्या क्या आप लिख सकते हो? देखो ये डीबीसी लिखो या बीसीडी लिखो या सीडीबी लिखो, सेम चीज है। इज दैट ओके? डीसीए, यहां देखो वेक्टर डी, ये आपका हुआ वेक्टर सी और ये हुआ वेक्टर है। अब देखो इसको आप डीसीए लिखो या एसीडी लिखो या एडीसी लिखो, सेम चीज है। एम आई करेक्ट नाउ? एम आई ओके? बच्चों को समझ में आ गया? जिस बच्चे को डाउट था क्या उसको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में, बताओ सर। आ गया सर समझ। पक्का? हाँ सर। तो आप एक काम करें, 4 वेक्टर है ना, तो आप चारों वेक्टर को एक साथ सर्कल पे ना बनाएं। आप 3-3 वेक्टर, मतलब जो यहाँ पर लिखा है ना इस बॉक्स में, आप उसी को सर्कल बना कर देखें तो पता चल जाएगा कि डी का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसी आएगा ही नहीं। देखो यदि आप डी एसी लिखते हो तो रोटेशन क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डीसी ये करेक्ट है। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है वो कैसे बना है, इसी में देखो, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। नाउ इफ वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, देन बच्चों देखो ये तो हमने यहाँ पर 4 वेक्टर लिया था ना, ए बी सी डी। एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 3 वेक्टर दिया रहा है, बोला गया कि वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी है, ठीक है, और एक चौथा वेक्टर वेक्टर आर है। ये चारों जो वेक्टर है यहां पर पॉइंट्स लेके चलते हैं हम। क्या लिखा है? 4 पॉइंट, वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी वेक्टर 4 पॉइंट। यहां पर आपको 4 पॉइंट ऐसे दिया रहेगा, आर ए बी सी। तो ए बी सी कोई फिक्स पॉइंट है 3, वेक्टर आर जो है इन तीनों के साथ कोप्लेनर है। देन तो कुछ नहीं करना है, इसी एक्सप्रेशन में जहां डी आया था ना वहां पे आर डाल दो, बाकी सब चीज सेम। देन वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर, देखो ऑर्डर को फॉलो करो, ए बी हो गया, फिर बी सी होगा, फिर बच्चों यहां पर आर ए बी बी सी। सी आएगा कि सी आएगा? सी आएगा बच्चों, वेक्टर सी है, वेक्टर ए, और यहां पर ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन है। इसको और मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूं, यहाँ पर और वेरिएशन को देखो। आप कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखोगे आर डॉट ए क्रॉस बी, इसको आप लिखोगे वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी, फिर इसको लिखोगे आप आर डॉट सी क्रॉस ए, और यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों? इसको ऐसे ही रहने दो, वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी। आर डॉट को बाहर निकालो, तो आर डॉट बाहर निकाल लिया, यहां पर ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये हो गया बच्चों आपका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी।
तो ये दोनों यूजफुल रिजल्ट है। ये तीनों हो सकता है कि आंसर को तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता, आपको याद रखना है। यदि ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है, आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर है, देन वी कैन हैव दिस रिजल्ट। इज दैट ओके? तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी डिराइव किया था बच्चों यहाँ पर ना, उसी के आधार पे यहाँ पर मैंने ये प्रूव किया। क्या यहां तक बच्चों को सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है या किसी को डाउट है? नो डाउट सर। बच्चों 14 कितने प्रॉपर्टी हो चुके हैं टोटल? हाउ मेनी प्रॉपर्टी? 11th प्रॉपर्टी आर नाउ डन। ओके, 2 properties are left that we'll do the next class along with the geometrical interpretation.